Hello guys, this is my first video with voiceover एंड आज मैं अपनी पहली जो स्केचबुक है वेल डायरी जो है उसका टूर दे रहा हूँ। तो ये डायरी में मैंने ड्रॉ करना अपनी पहली जॉब के दौरान स्टार्ट किया था फीमेल कलीग्स को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे नो व्हाट आई मीन। और उसको जो है एनिमे और पुराने कार्टून जो है वो अच्छे लगते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें जो है अपनी ड्राइंग्स स्टार्ट करी थी, स्केचिंग और ड्राइंग्स। तो पहले ये थोड़े से पेजेस में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था काम का, तो उनको हटाना पड़ा। पहली ड्राइंग अपनी ट्वीटी द बर्ड की है, फिर एक नारुतो का चिबी ड्राइंग है, स्केच है। फिर ये दो पिकाचू जो उसको बाय द वे बहुत क्यूट लगे थे। ये विनी द पू है। ये पुराने कार्टून अगर आपने देखे हो तो आप इन सभी को जानते होंगे। यहाँ से थोड़ा सा अब एनिमे वाला स्टार्ट हो गया था पार्ट। यहाँ अभी तक मैं जो है सारी अपनी जो ड्राइंग्स और स्केचेस थे वो पेन से ही कर रहा था। तो ये नेजुको है, उसके बाद नेजुको का भाई तांजिरो जो हमारा डीमन स्लेयर शो का प्रोटैगनिस्ट है। फिर ये थोड़े से रैंडम डूडल्स आ गए, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी इन डूडल्स में। और एक बार फिर ये कैट्स हैं, कैट्स का डूडल है, और इनमें मैंने जो अपने स्माइली वाले इमोजी होते हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करी थी। फिर ये मिनातो है जो नारुतो शिपुडेन और नारुतो एनिमे जो है उनमें प्रोटैगनिस्ट का डैड होते हैं, फादर होते हैं। ये इसलिए यहाँ पे है क्योंकि एक अगर आप पेपर के नीचे माचिस से या फिर पेपर को गैस पे रखोगे थोड़ा सा दूर रख के, तो वो थोड़ा बर्न काइंड ऑफ इफेक्ट आता है, तो मैं वो यहाँ पे देना चाह रहा था। तो टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे करा था और रिजल्ट उसका ये रहा कि वो पेपर जलने लग गया था। ये आइजावा सेंसे माय हीरो अकेडमिया क्या, ये देइदरा है, नारुतो शिपुडेन में आता है, और इसका जो है पेस मेरे से बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और उस समय मैंने इसके एक जूता भी नहीं बनाया था। फिर ककाशी, इसमें भी इसकी आंखें खराब हो गई, लेकिन ओवरऑल ये ठीक ठाक है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से चालू कर दिया था। बाय द वे ये जोरो है, और वन पीस जो एनिमे है उनमें मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। ये एक बार फिर आइजावा सेन से माय हीरो अकेडमी आके, इनको इरेजर हेड भी कहा जाता है इनकी एबिलिटीज की वजह से। ये थोड़ा रैंडम थॉट्स वाला ड्राइंग है। इसमें नीचे से जैसे रेत निकल रही है नीचे से टूटने की वजह से, वैसे ही अगर इस पे टेप लगा दी गई और उसको उल्टा कर दिया गया तो वो सही भी हो गया। जो इसका आर ग्लास है वो बेसिकली दो साइड्स हैं। फिर ये जो है ये हंटर एक्स हंटर का किलुआ है, जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट होता है गॉन, उसका बेस्ट फ्रेंड। ये गणेश जी का मंडला आर्ट है। ये एक बार फिर हंटर एक्स हंटर का किलुआ है, लेकिन इसमें जो उसका इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्म है वो बनाने की कोशिश करी थी और ये थोड़ा सा खराब हो गया। बाकी सही है यार। ये एक बार फिर हंटर एक्स हंटर का एक और कैरेक्टर शिसोका। अब यहाँ पे क्लासरूम ऑफ असैसिनेशन का नागिसा है। ये सॉर्ट ऑफ प्रोटैगनिस्ट स्लैश मेन कैरेक्टर्स में से एक है। क्लासरूम ऑफ असैसिनेशन मेरे को बहुत बढ़िया एनिमे लगता है। ये आ गए हमारे माय हीरो अकेडमिया के मेन प्रोटैगनिस्ट डेकू।
या फिर मिडोरिया, देखो इसका एक्चुअली हीरो नेम है। ओके, फिर एक बार फिर रैंडम ये ड्राइंग्स, ये बहुत क्लीन लगता है मेरे को। उंगलियां इसमें थोड़ी ठीक बनी थी मेरे से। ये मॉब साइको का कैरेक्टर है, मॉब। और ये एक बस रैंडम लेडी है। ये एक बार फिर इसमें वैसे बहुत सारे डूडल्स हैं इस वाली डायरी में। ये जब मैं जॉब कर रहा था तो उस दिन उस समय वेडनेसडे का पहला सीजन आया था, तो उसके अराउंड ये हाथ बनाया था। ये दो फॉक्स हैं जो मेरे को बहुत क्यूट लगता है एज अ एनिमल। ये आधा चारिज़ार्ड जो है, ये मेरा रूममेट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे उसका दूसरा पार्ट कभी बना ही नहीं। ऑल दो बहुत अच्छा दिखता अगर ये बन जाता तो, लेकिन बाय द वे कॉपी कर रहा था। ये हम सबका फेवरेट शिनचैन। एक बार फिर रैंडम डूडल। ये जो ड्राइंग्स है ये वैलेंटाइन वीक के टाइम की है, जिसमें यहाँ पे चॉकलेट डे को के अराउंड ये था, और ये वाला जो है वो हक डे के अराउंड था। फिर ये मेरे को एक्चुअली किसी को पूछना था कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, तो ये मैंने उससे ऐसे बना के और फिर पूछा था। ये एक बार फिर रैंडम डूडल्स। ये हमारे जो पीजी था उसकी छत पे एक लड़का बैठा रहता था, तो मैंने उसको मजाक में एक बार बना के दिखाया था, उसको काफी अच्छा लगा। एक बार फिर रैंडम डूडल। सीरियसली यार बहुत सारे डूडल है इसमें तो। ये एक फिशरमैन कैट, और ये हमारा सनफ्लावर। ये इस डायरी की मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्राइंग पेंटिंग है। इसके लिए मैंने अपने जो बगल वाले रूम के बच्चा था उससे पेंट्स लिए थे, क्योंकि उस समय मेरे पास पेंट्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसको करते हुए ये पेज बहुत ख़राब हो गया था, तो मेरे को इसके नेक्स्ट वाले पेज को ये ऐसे ही छोड़ना पड़ा। इस पे पहले मैंने वाटर कलर से पेंट किया था, लेकिन वो मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगा, तो मैंने ऊपर से पेस्टल कलर को यूज़ करा। और ये बाय द वे अगर किसी को नहीं पता हो तो इताची है, नारुतो शिपुडन का। और ये एक विलन में से एक होता है, जिसकी बैक स्टोरी में पता होता है कि वो एक्चुअली अपने विलेज को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए अपने पूरे फैमिली को मार देता है। ओ नहीं नहीं सॉरी, अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपने पूरे विलेज को मार देता है, अपने पूरी फैमिली को। ये मेरी कलीग, जिसको सॉर्ट ऑफ मैं इम्प्रेस कर रहा था, लेकिन उस समय मेरे को पोर्ट्रेट्स बनाने ढंग से नहीं आते थे, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा कार्टूनिश दिख रहा है। फिर ये एक और कैरेक्टर है हमारा हंटर एक्स हंटर का, और ये एक बार फिर से माई हीरो एकेडमिया का डेकू है, लेकिन ये अब अपने हीरो सूट में है, विजिलेंटी फॉर्म वाले में। तो ये भी इस डायरी की मेरे को वन ऑफ द फेवरेट ड्राइंग्स लगती है। ये जो कैरेक्टर है ये रैग्नारॉक एनिमे का कैरेक्टर है, जिसको किंग बोला जाता है एक्चुअली। और ये भी मेरे को, ये एक्चुअली ये भी नहीं, ये मेरी फेवरेट है इस पूरे डायरी की जो स्केच है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था मेरे को, और ये इसका जो शेडिंग का ट्रांजैक्शन वो ट्रांजिशन है एक्चुअली, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा डार्क है और यहाँ से धीरे धीरे फेड होते हुए लाइट होता गया।
इसमें मैंने मेहनत भी खूब करी थी और ये निकला भी बहुत परफेक्ट तरीके से था। तो इसीलिए ये मेरी इस डायरी की फेवरेट स्केच ड्राइंग है। फिर इसके लिए तो किसी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ही नहीं इस कैरेक्टर के लिए। ये है सातो गोजरू। गलत बोल दिया, गोजो सातोरू। ये जुजुत्सु काइसेन का एक कैरेक्टर है जो जो खुद को अब स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बोलता है। हालांकि अभी एनिमे में उसकी बहुत वाट लगी हुई है। फिर ये वापस जुजुत्सु काइसेन का ही नेक्स्ट कैरेक्टर है जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है और प्रोटैगनिस्ट इसको समझा जा रहा था पूरे एनिमे का। लेकिन अब उस एनिमे में कौन प्रोटैगनिस्ट है कौन नहीं है, कौन हीरो है कौन नहीं है, वो समझ ही नहीं आता आजकल। फिर ये जो है इसी कैरेक्टर के अंदर जो भूत है उसका कैरेक्टर है जो है सुकुना, रियोमेन सुकुना। काफी कूल है, अपने आपकी सुनता है और खुद के लिए रूल्स बनाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये, तो दूसरों को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ईगो है भाई का। फिर ये एक बार वापस जो है ये गोजो सातोरू इसका दूसरा स्केच, और ये इस वाले से ज़्यादा सुंदर है। इसमें मैंने इसका जो ब्लाइंड फोल्ड है उसको हटा के इसकी ड्राइंग तो स्केच बनाने का ट्राई किया था जिसमें एक आंख दिख रही है और दूसरी आंख जो है वो इसके बालों से ढकी हुई है उसके शैडो में। ये एक और जो है जुजुत्सु काइसेन का ही कैरेक्टर है, मेगुमी फुशिगुरो। इसकी टेक्निक जो है वो शैडोज में से शिनिगामी या फिर रैंडम जानवर बोल सकते हो वो निकालने की है। ये सॉर्ट ऑफ मंडाला कहते हैं या फिर मॉडर्न आर्ट कहें इसको। ये बस टाइम पास ड्राइंग थी, लेकिन हाँ अच्छी है, सुंदर है, क्लीन है। इसमें बहुत ज़्यादा लकीटे नहीं करने पड़ते एक्चुअली, और सिंपल भी बहुत है। ये एक और बार सातोरु गोजू, और ये इसके बाद एक और आएगा, लेकिन ये जो है ये सीरियस सातोरु गोजू नहीं है। ये जब वो मजाक कर रहा होता है तो एनिमे में उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, चिबी फॉर्म हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये वही है, फन कैरेक्टर है बहुत ही। ये जो है ये डीमन डॉग है सॉर्ट ऑफ, मैंने बनाने की कोशिश करी थी इस वाले कैरेक्टर का। एक जो शिनिगामी जो जानवर मैं अभी बता रहा था वो ये इस कैरेक्टर का है। उसके बाद ये, ये मेरे फेवरेट एनिमे का कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट हीरो है उसका एनिमे का, मंकी डी लूफी। और जल्दी इसका गियर 5 का स्केच भी बनाने की ट्राई करूंगा मैं, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। ये सिलोवेट है सेहम कलीफ का, इसमें उसने साड़ी पहन रखी है और काफी खूबसूरत जो फोटो थी वो है ये। उसकी जो जो रेफरेंस में ली थी मैंने वो बहुत अच्छी थी। ये एक और जोरो रोरोनोआ जोरो पायरेट हंटर वन पीस का जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, मैंने अभी आपको बताया था। इस वाले स्केच से भी मैं बहुत खुश हूँ। आप भी रेट कीजिएगा मेरी ड्राइंग्स को और बताइएगा कौन सी आपको बढ़िया लगी। इस वाली को स्केच करते हैं। ये मैं सोलो लेवलिंग का जो मेन कैरेक्टर है जिनबू, उसको मैं बनाने के लिए इस पेज को रखा था, लेकिन एक्चुअली समय ही नहीं मिला, तो स्टार्ट किया था लेकिन फिनिश नहीं हुआ। ये एक और बार मीनातो जो है नारुतो शिपुडेन का, नारुतो का फादर। और ये मैंने पहले भी बनाया था ये वाली में, पिछली वाली में, लेकिन फिर मैंने देखा पेंसिल से इतनी सारी बनाई है तो एक और बना के क्यों नहीं करे। और ये वाले बहुत ज़्यादा
बढ़िया भी है पिछली वाली से एक्चुअली। अब इसको किसका इंट्रोडक्शन की जरूरत है, ये है हमारा कुंफू पांडा पो। और पीछे एक ड्रैगन है, इसको डिपिक्ट करते हुए, ये शो करते हुए कि ये वो ड्रैगन वॉरियर है। तो यही है गाइस, मेरी जो पहली स्केच बुक या फिर स्लैश डायरी जो थी, उसका टूर। थैंक यू। आई होप आपको ये बढ़िया लगी हो, और आपको ये कैसी लगी ड्राइंग्स कमेंट करके बताइएगा।